नमस्कार दोस्तों। हम कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने तृतीयेश के विभिन्न भावों में परिणाम को जाना था। आज हम तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में विभिन्न ग्रहों के परिणाम को समझेंगे। दोस्तों, हर भाव में हर ग्रह के होने के अलग अलग परिणाम होते हैं, जिससे उसके प्रभावों में बहुत फर्क आ जाता है। आइए जानते हैं कि सभी ग्रहों का तीसरे भाव में होने का क्या परिणाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। दोस्तों, जब किसी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में स्थित होता है, तब वह जातक अपने जीवन काल में धनवान व बुद्धिमान रहता है। ऐसा जातक स्वस्थ व दयालु प्रवृत्ति का होता है। उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य मिथुन, तुला या धनु राशि में होता है, तो ऐसा जातक ज़्यादातर अध्यापक या वकील होता है तथा ऐसे जातक एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य पुरुष राशि में मौजूद होता है, तो ऐसा जातक बहुत विद्वान, सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाला तथा शांत प्रवृत्ति का होता है। स्त्री जातियों में स्थित होने पर यह जातक को भाई बहन का सुख भी प्रदान करता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित होता है और वह बली होता है, तो वह जातक को बुद्धि वाले कामों में व व्यवसाय में सफलता दिलाता है। यहाँ पर स्थित चंद्रमा यदि उच्च का होता है, तो जातक अपने भाई बहनों की देखभाल करने वाला तथा प्रसन्न रहने वाला होता है। यदि यह चंद्रमा शुभ ग्रहों की राशि में होता है, तो जातक धनवान, धैर्यवान, छोटी यात्राओं का प्रिय होता है। कभी कभी यहाँ पर स्थित चंद्रमा जातक को अस्थिर मानसिकता भी देता है। यहाँ स्थित चंद्रमा यदि पीड़ित होता है, तो जातक को सांस की समस्या भी हो सकती है। वह कंजूस व अधिक बातें करने वाला तथा क्रूर भी हो सकता है। उसके परिवार में कलेश भी रह सकता है। यही चंद्रमा यदि अशुभ ग्रहों की राशि में हो, तो जातक को भाई बहनों की हानि होती है। वह पित्त रोगों से परेशान रह सकता है तथा वह भाग्यहीन भी हो सकता है। जब किसी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल स्थित होता है, तो वह जातक बहुत साहसी व हिम्मत वाला होता है। ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों का सामना भी डट कर करता है। ऐसा जातक घर में सबसे छोटा या सबसे बड़ा होता है। ऐसा जातक अपनी ताकत व मेहनत द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है। धार्मिक विचारों वाला आध्यात्मिक व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा जातक सुंदर, पतला, दुबला तथा एक विवेकशील व्यक्ति होता है। हालांकि यहाँ पर स्थित मंगल छोटे भाई बहन होने की संभावना को कम कर देता है, लेकिन तृतीयेश के साथ होने पर छोटे भाई बहन की मृत्यु का कारण नहीं बनता। यहाँ पर स्थित उच्च का मंगल जातक को भाग्यशाली बनाता है। स्वग्रही मंगल जातक को संयम वाला व शूरवीर बनाता है। नीच का मंगल होने पर जातक असंतोषी होता है। पीड़ित मंगल वाला जातक रक्त संबंधी समस्याओं से परेशान रहता है। तीसरे भाव में जब बुध स्थित होता है, तब जातक अच्छी स्मरण शक्ति वाला तथा बहुत ही ज्ञानी व अनुभवी व्यक्ति होता है। उसका स्वभाव हमेशा प्रसन्न रहने का होता है। वह हमेशा फुर्तीला ही दिखाई देता है। उसे कई विषयों का ज्ञान होता है। वह हर कार्य बहुत समझदारी से करने वाला होता है। वह एक मजाक पसंद व्यक्ति होता है। यहाँ पर स्थित बुध यदि निर्बल तथा पीड़ित होता है, तो ऐसा जातक बेईमान व मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला होता है। ऐसा जातक ज़्यादातर दुखी व परेशान ही रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति स्थित होता है और वह उच्च का या स्वराशि का होता है, तो ऐसे जातक को धन की कभी कोई कमी नहीं होती। ऐसा जातक को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वह दयालु, धार्मिक, नम्र बोली वाला व छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्ति होता है तथा वह एक शिक्षित व्यक्ति भी होता है। ऐसे जातक को अपने मित्रों व बंधुओं से लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव का बृहस्पति जब अन्य राशियों में होता है, तो ऐसा जातक निर्धन भी हो सकता है। और यदि यहाँ पर स्थित बृहस्पति निर्बली या कमज़ोर होता है, तो जातक के लाभ की स्थिति कम होती है। ऐसा जातक नीच, धूर्त, आलसी व दुर्बल होता है। ऐसा जातक अधिक यात्राएं करता है तथा जीवन में यश ना पाकर अपयश पाता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र स्थित होता है और वह कमज़ोर स्थिति में होता है, तब वह जातक के विवाह में देरी करवाता है। यह स्थिति जातक के एक से अधिक विवाह या अंतर जातीय विवाह को भी दर्शाती है।
ऐसा जातक धूर्त भी हो सकता है तथा उसका जीवन तनावग्रस्त भी हो सकता है। और यदि यहाँ पर स्थित शुक्र बली होता है तो ऐसे जातक की संगीत, कला व साहित्य आदि में रुचि होती है। उसे सही गलत की समझ होती है तथा ऐसा जातक शांत व उत्तम दिमाग वाला होता है। उसे यात्राओं से लाभ प्राप्त होता है तथा मित्रों व संबंधियों का सहयोग भी रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में शनि स्थित होता है और वह निर्बली होता है तो ऐसे जातक को मानसिक अशांति से गुजरना पड़ता है। उसका रंग काला भी हो सकता है। उसके भाइयों के साथ उसका विवाद हो सकता है। ऐसा जातक असंतोषी व निर्दयी भी हो सकता है। इसके अलावा वह नास्तिक, कमजोर व आलसी भी हो सकता है। यहाँ पर स्थित शनि यदि बली होता है तो ऐसा जातक जिम्मेदार, व्यवहार में कुशल, चतुर, पढ़ाई में रुचि, दिमाग का होशियार तथा एक राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। इसके अलावा यदि यहाँ पर स्थित शनि उच्च का या स्वराशि का होता है तो ऐसे जातक के भाइयों को भी लाभ व सुख प्राप्त होता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में राहु स्थित होता है और वह उच्च का या स्वराशि का होता है तब वह बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। उसे यात्राओं से लाभ मिलता है। भाई बहनों व पड़ोसियों से भी उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। तीसरे भाव में स्थित राहु वाला जातक अपने परिवार का सबसे बड़ा या सबसे छोटा सदस्य होता है। वह एक साहसी व भाग्यशाली व्यक्ति होता है। जब किसी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में केतु स्थित होता है और वह स्वगृही या उच्च का होता है तो ऐसा जातक एक धनवान व्यक्ति होता है। वह अपने शत्रुओं का नाश करने वाला तथा एक प्रसिद्ध, दीर्घायु व भाग्यशाली भी होता है। यदि यहाँ पर स्थित केतु निर्बली होता है तब जातक की खुशियों का हनन होता है तथा जातक मानसिक अशांति व परेशानियों से घिरा रहता है। वह अपनी यात्राओं, पड़ोसियों व भाइयों से भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप तीसरे भावगत ग्रह से भी किसी भी जातक के बारे में काफ़ी जानकारी पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों तीसरे भाव में स्थित सभी ग्रहों के परिणाम। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।